पहला लेक्चर है और वो जो है बायोलॉजी का लेक्चर है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी में हम लोग जो है सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर का आज फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सो दैट इज द first chapter of the biology Balochistan specialist Balochistan board. That is the respiration. What is respiration? And internal respiration, external respiration, about the MDKit, all about the MDKit. Remember, this lecture will be all about the MDKit and एक पे मशवरा देना चाहता हूँ कि जब मैं लेक्चर आप लोगों को पढ़ाऊँ तो उसका प्रैक्टिस डायरेक्ट जाके KDP हो गया, बम हो गया और नम्स के जो फास्ट पेपर है उससे या स्टार्स के जो MCQs बुक मिलते हैं तो उससे आप प्रैक्टिस लिया क्या करें ताकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आने का तरीका है वो मजबूत हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह बनेगा, क्वेश्चन बनता कैसा है। तो आप लोगों का जो है इस तरह फिर तैयारी मजबूत होगा और आप लोग फिर जब टेस्ट होगा आप लोगों को राम इसका जो है नाम है राम। तो आप लोगों ने अभी से तैयारी करना है और पुख्ता आज़म करना है कि मैंने क्लियर करना है और आप लोग सब कर सकते हो। कोई भी इंसान एक दूसरे से ना छोटा है ना बड़ा है, आप सब कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपना लेक्चर की तरफ, शुरू करते हैं। तो हमारा लेक्चर जो है पहला वो रिस्पायरेशन के इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू चैप्टर गैसेस चैप्टर के इंट्रोडक्शन है। तो इंस्पायरेशन respiration, not inspiration, respiration. What is respiration? Respiration is basically, we can say that the breakdown of food particle and the release of energy. That is the respiration. ये basically breakdown of food particle, breakdown of food particle, food फूड का पार्टिकल तो तोड़ना है, लेकिन तोड़ना क्यों है? ताकि इससे हमें एनर्जी मिल सके। एनर्जी भी किस फॉर्म में होगा? आपको पता है कि एनर्जी जो है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है ATP की शक्ल में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया है, फर्स्ट ईयर के लेक्चर में, कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी दिया, एंजाइम के चैप्टर में भी दिया और बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में भी मैंने लिखा है कि ATP क्या है। और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने को क्या कहते हैं ये रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन बेसिकली ये है। तो ये जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस है। बेसिकली ये जो है इससे क्वेश्चन इंडिकेट में बन सकता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, फिजिकल, केमिकल प्रोसेस। सो द बेस्ट एंड और फिर जो ऑप्शन ई में लिखा होगा बोथ एंजाइमेटिक एंड केमिकल प्रोसेस, तो आपने इस पे लगाना है कि एंजाइमेटिक भी और केमिकल भी है, क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन हम लोगों ने सबसे पहले जो है MDKit में आपने देखना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें एंजाइमेटिक क्योंकि एंजाइमेटिक प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस भी है, लेकिन आपने बेस्ट ऑप्शन किस पर लगाना है? एंजाइमेटिक प्रोसेस पर लगाना है। एंजाइमेटिक अगर दोनों ऑप्शन ई में जो दिया गया होगा कि ऑप्शन ई बोथ एंजाइमेटिक एंड केमिकल प्रोसेस, तो आपने फिर इस चीज़ पर लगाना है कि ये एंजाइमेटिक भी और केमिकल प्रोसेस भी है। तो आगे समझते हैं, इट इज़ अ एंजाइमेटिक प्रोसेस
enzymatic process, process, and not, it is not a physical process, okay, not a physical process, not a physical process ये नहीं है, physical process नहीं है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है, एंड ये केमिकल प्रोसेस है। आपको पता है कि एंजाइम जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। तो बेसिकली ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जी स्टूडेंट्स, ये केमिकल प्रोसेस है। एंड बाकी जो है फिर इसके बाद ये इसमें जो है वो blood and lungs not involved. Blood and lungs are not involved in this respirations, and it occur in mitochondria में ये होगा। बच्चों याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर आप लोगों ने देखा है कि साइटोप्लाज्म में साइटोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में ये फिर साइटोप्लाज्म से जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल है। आप लोगों ने बायो एनर्जेटिक में पढ़ा भी है और मेरे लेक्चर मौजूद भी है कि आप मेरे लेक्चर को देख के फिर आप लोग ये पता चल जाए कि किस तरह ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है केमिकल प्रोसेस कैसा है, क्योंकि इसमें एंजाइम है, रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, पानी छूट रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो सारे एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चों स्टूडेंट्स तो याद रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे बेसिकली हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर respiration भी कहते हैं, respiration, ओके। ये इसको याद रखना कि इसे सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। और एंड फिर इसके बाद जो है दो तरह के रिस्पायरेशन, एक इंटरनल रिस्पायरेशन, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। इससे बहुत अहम एमडीकेट सवाल बन सकता है, याद रखना, इससे बहुत इम्पोर्टेंट एमडीकेट सवाल बन सकता है बच्चों, याद रखना। तो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरनल रिस्पायरेशन, नजर आ रहा है, इंटरनल रिस्पायरेशन, internal respiration, internal respiration क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनल रिस्पिरेशन जो है ये एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। क्या? नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इंटरनल रिस्पिरेशन इज बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। क्या? नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस, नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंड फिर आप लोगों ने ये भी याद नोट करना है कि ये फिजिकल प्रोसेस है। क्या? कौन सा फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल, नॉट अ केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऑक्सीजन, कोई एटम, कोई चीज नहीं इन्वॉल्व। यहाँ पे सारे फिजिकल प्रोसेस है। तो या इस पॉइंट को बहुत गौर से याद रखना है कि इससे भी एमडीकेट सवाल बन सकता है। फिजिकल प्रोसेस बेसिकली एंजाइमेटिक है और फिजिकल प्रोसेस है। और एंड यहाँ पे जो है इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है ब्लड, इंटरनल रिस्पिरेशन में ब्लड एंड टिश्यू इन्वॉल्व है। टिश्यू या सेल कह लो, सेल इन्वॉल्व है। क्या? इन्वॉल्व है। यहाँ पे नो लंग्स एंड एल्वियोलाई इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो है एक और भी पॉइंट मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे लंग्स और एल्वियोलाई इन्वॉल्व नहीं है।
तो ये जो है हमारे इंटरनल रिस्पायरेशन हुआ। इसमें इंटरनल रिस्पायरेशन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, पढ़ते क्यों हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन आपको मैं समझाता हूँ कि जब ये एक सेल है, आप समझ ले कि ये एक सेल है। क्या है? सेल है। इसके साथ ये टिश्यू फ्लूइड है। क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड तो आपको पता है कि 95% पानी होते हैं इसमें, 95% पानी होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक नाली गुजर रहा है आप लोगों के सड़क, घर का नाली, कचरों का नाली नहीं, बल्कि यहाँ पर ब्लड का नाली है जिसे हम वेन्स या आर्टरीज कहते हैं। वो बेसिकली यहाँ पर आर्टरीज है, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर वेन नहीं है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, और यहाँ पर जो है आर्टरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, सेल को दे रहा है। जैसे कि मैं एक पैसेदार आदमी हूँ और मैं आ रहा हूँ, आप गरीब है कि मैं आपको पैसे दे के चला जाता हूँ। तो याद रखना ये एक आर्टरी है, नाड़ा वेन जो है गरीब आदमी है। गरीब आदमी जो है वो हमेशा चीजें लेते रहते कि दे दो वो चीजें में। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है बच्चों? आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ अटैच है। हेमोग्लोबिन हीम के साथ अटैच है। हीम में स्पेशली पीरस आयरन +2 के साथ अटैच है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडीके में आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आगे हम पढ़ेंगे भी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये गैसियस स्ट्रक्चर में मौजूद है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग आगे पढ़ लेंगे। आप सिर्फ अभी इधर तवज्जो, अपना कंसेप्ट इधर रखें, और इसके बाद जब मैं ये पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर खत्म होगा, आपने डायरेक्ट जाकर केडीपी या स्टार्स या किसी और या बमू या बम ये इसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, करते हुए आप उतना एक्सपर्ट बनेंगे। बंदा जब जो वो एलन मस्क जो है, कितना बार इसने स्पेस में फेल हुआ, स्पेस एक्स में जो है रॉकेट भेजने में फेल हुआ, फिर उसने कोशिश किया, फिर ट्राई किया, आखिरकार इसने क्या किया, एक अलग मार्स पर जाने का लिए, अलग इंसान के लिए अलग शेयर बनाने का इरादा किया है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप एमडीकेट को ऐसा क्लियर कर ले कि जैसे हलवा। तो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है सेल में, तो इसने टिश्यू को दिया, O2 को दिया। O2 को जब दिया, O2 को जब टिश्यू फ्लूइड में दिया, टिश्यू फ्लूइड को दिया, तो फिर टिश्यू फ्लूइड से ये सेल जो है लेगा किस चीज के जरिए? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन पर यहाँ पर होगा। सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर होगा। याद रखना बच्चों, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होगा। एंड याद रखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि एमडीकेट में आपसे पूछेगा कि यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। क्यों? ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल जिनके साइज लार्ज हो उनके लिए इस्तेमाल होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है एनर्जी इस्तेमाल। याद रखना बच्चों, ये यहाँ पर O2 जो है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। तो ठीक है, और आगे हम पढ़ते रहेंगे कि इंटरनल रिस्पायरेशन के बाद एक दूसरा रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसको मैं मिटाऊं, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं 2 मिनट रुक रहा हूं कि आप इससे स्क्रीनशॉट ले ले, और इसको जरूर नोटबुक बनाना, इस पर इसको लिखते रहो ताकि आप रिवीजन जल्दी और आसानी से कर सकें। इसका तस्वीर ले ले और स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चों। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, स्टूडेंट्स गाइस, प्रैक्टिस ज़्यादा करना,
तो यहाँ पर हमारा एक दूसरा जो है टॉपिक आ रहा है, उसका नाम जो है इंटर एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल 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 रिस्पिरेशन 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 रिस्पिरेशन। आपने इन आवाज़ों से मुतासिर नहीं होना। ये हम लोग के जो अपार्टमेंट है वो रोड के करीब है, तो यहाँ आप लोगों ने इन आवाज़ों से मुतासिर नहीं होना, इनको इग्नोर क्या करें, बी इग्नोर इन एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। बच्चों जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो है वो बेसिकली बॉडी बॉडी एंड इन्वायरमेंट के दरमियान होता है, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के दरमियान, इन्वायरमेंट के दरमियान होता है, के दरमियान होता है, इन्वायरमेंट के दरमियान हो रहा होता है, दरमियान इन्वायरमेंट के दरमियान दरमियान हो रहा होता है, के दरमियान हो रहा होता है, बॉडी एंड एनवायरनमेंट। ये जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है जी, बताइए ये केमिकल प्रोसेस है या एंजाइमेटिक प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? ऑप्शन डी नन। तो कौन सा प्रोसेस है ये? तो सोचिए इस पर। हाँ बच्चों, ये स्टूडेंट्स, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। ओके, ये फिजिकल प्रोसेस है। एंड यहाँ पर लंग्स, लंग्स, लंग्स एल्विलाई, एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड ब्लड आर इन्वॉल्व। अच्छा 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 अच्छा, तो आपसे एक इंडिकेट क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक इंडिकेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में कौन सा ब्लड इज इन्वॉल्व है? ब्लड तो इन्वॉल्व है, ये पता है कि ब्लड इन्वॉल्व है, लेकिन ब्लड है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड क्वेश्चन के ब्लड कौन सा इन्वॉल्व है, ब्लड कौन सा इन्वॉल्व है? ऑप्शन दो, अब 3-4 ऑप्शन देंगे आपको, मैं सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं कि आप लोग ये ऑप्शन ऑक्सीजनेटेड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग फिर इसे कहते हो कि आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है। इस तरह आसान सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, आप लोग समझते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से, आप लोग के ख्याल से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? नो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में जो ऑक्सीजन, जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेलेंगे कि जाओ, अब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह माशरे में भी कुछ लोग इस तरह है कि अगर जिसकी ज़रूरत नहीं हो उसको लात मार के निकाल दिया जाता है। तो याद रखना बच्चों, याद रखना यहाँ पर ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्वॉल्व है एंड लंग्स एंड एल्वियोलाई इन्वॉल्व है। सो आप लोगों ने इसको ये बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान मौजूद। मैं अभी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप एक डायग्राम के जरिए समझे, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता जाऊं कि इससे डायग्राम में किस तरह हम लोग इसे समझेंगे, या बोर्ड में एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको डायग्राम जब नहीं आता होगा तो फिर आप लोग के जो मार्क्स है वो कट जाएंगे, फिर आप लोग समझते हैं कि हमारे मार्क क्यों कटे और हम लोगों ने तो ऐसे लिखा, वैसे लिखा, उस तरह लिखा, इस तरह लिखा। फिर आप लोग बोर्ड वाले को क्या करते हो, उनको इल्ज़ामात लगाते हो उन पर। तो बच्चों इसे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ना, मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर छोटा सा डायग्राम बना के मैं आप लोगों के लिए छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इसको देखें। ये डायग्राम क्या, ये डायग्राम
ये डायग्राम हुआ। तो याद रखना यहाँ पे जो है लंग्स है, क्या है लंग्स, इतना ऊपर नहीं रखना, लंग्स है, लंग्स में ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, फिर ट्रेकिया के बाद लंग्स है, लंग्स 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 के बाद ट्रेकिया, फिर इसके सब ब्रांच है, फिर उसे ब्रोंक्यूल कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये सब है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहा है, कि कौन फ्रेश ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड किसे दे रहा है, एनवायरनमेंट को दे रहा है, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर आके इधर ब्लड को दिया जाता है, ब्लड को ऑक्सीजन दिया जाता है, फिर ब्लड ले जाता है, फिर हार्ट, फिर बॉडी को, सारे बॉडी को दे देता है। और यहाँ पर जो मैंने समझाया आप लोगों को कि ये टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको दे रहा है, फिर इसे कौन लेगा, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सेल को देगा, सेल फिर क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो याद रखना आप लोगों ने क्या करना है, इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ज़्यादा से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, और आगे दूसरा लेक्चर में इसके बाद नोट करूँगा, क्योंकि जो इस लेक्चर का जो वीडियो है वो फिर एक लेंथ ज़्यादा होगा, उसका टाइम ज़्यादा लेंगे फिर अपलोड होने में। सो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, एंड केयर, अपना ख्याल रखना, अपना केयर रखना। सो अल्लाह हाफिज़।